अबू आजमी जी मृदुल इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देने लगे दीपक रंजन जी कि समाजवादी पार्टी सीट जीते ना जीते कैमरा जरूर थे उनके पास। आपको लगता है आप महाराष्ट्र में कुछ भी कर पाएंगे? दीपक जी, सभा के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, दो दीपक हैं इसलिए। देखिए ऐश्वर्य जी, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जिसके पूरे दुनिया पूरे देश ने देखा। किस तरीके से आपने देखा होगा, मैं बात उत्तर प्रदेश से मैं शुरू करना चाहता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आज 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो बाई इलेक्शन था, किस तरीके से पुलिस इंस्पेक्टर जो है हाथ में खुलेआम रिवॉल्वर लहराते हुए लोगों को डिटेन कर रहा था, लोगों को वोट डालने से वंचित करना चाह रहा था। एक जाति समाज के लोगों को, चाहे आप सीसम हो, कानपुर का ले लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी आपके जैसे सम्मानित चैनल पे आकर के झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। आपने कहा ना भी करहल की बात, करहल में पुलिस कुछ और बता रही है, मनोज जी को भी लाइएगा, अध्यक्ष जी कुछ और बता रहे हैं। अरे या तो उनको अपने पुलिस पर भरोसा नहीं है या तो इससे झूठ बोलना चाहते हैं। ये किस तरीके से झूठ फैला रहे हैं। और आपने देखा होगा कि लोगों के पास वोटर आईडी होते हुए, सारे एविडेंसेस होते हुए किस तरीके से रोकने का काम किया। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग जनसेवा के लिए हम लोग चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जमानत। लेकिन दीपक जी एक सवाल अबू आजमी का भी था, क्योंकि शुरुआत दीपक जी अबू आजमी का भी एक सवाल, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुए थे तब भी उन्होंने इंडी अलायंस को लेकर सवाल खड़े किए और आखिर में जब मुलाकात उनकी हुई है मुफ्ती सलमान से तब भी सवाल खड़े हुए हैं। एनडी अलायंस अगर वहां पे तिहाई की डिजिट पार कर जाए तो आप बताइएगा मुझसे। 23 तारीख को आने वाला है ना रिजल्ट, और एग्जिट पोल इज नॉट एग्जैक्ट पोल। आदरणीय मनोज सिंह जी को मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मान से साथ बताइए जरा, सम्मान लाइए जरा। सम्मान सब कर रहा है आपका, मानता कोई नहीं, ऐसा सम्मान मैंने पहली बार देखा है। मनोज जी को लाओ ने जो बटोगे जैसे कटोगे जैसे नारे का अब तक के पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे नकारात्मक बयान अगर कोई है, सबसे नकारात्मक नारा कोई है तो कटोगे। इस बार तो वोट जिहाद भी चर्चा में था। बैठा हुआ मुख्यमंत्री जो एक मठ का योगी भी है, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता हो और उसको जब जस्टिफाई कर रहा हूं मनोज सिंह जी, उसको डिफेंड कर रहा हूं मनोज सिंह जी, उसकी वकालत कर रहा हूं मनोज सिंह जी, तो आप समझ सकते हैं कि क्या ये समझ है इनकी और कहां ये किसका पक्ष ले रहे हैं। सारा सम्मान आ गया 30 सेकंड में मनोज जी। और आप देखिए अजय आलोक जी आ रहा हूं, दीपक दादा को रख लीजिए प्लीज, 4 लोग। सम्मान पूर्वक दिया, आप ये मुझे नहीं समझ रहा। मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव इस पे हो रहा है और आप बोले कि मुझे सम्मान दे रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अभी मैं आपके फ्रेम में देख रहा था, अरे मैंने बोला कि उसको सम्मान दे रहा था। एनडीए को तो पूरा आपने मेंशन कर रखा है। नहीं दीपक रंजन जी बात समझिए, मैट्राइज कह रहा है कि ये जो नारा है बटोगे तो कटोगे, आप उसे डिसएग्री करते हो मैं जानता हूं, लेकिन वो कह रहे हैं ये नारा चिपक गया। आप कह रहे हो वो नारा गलत है, वो कह रहे हो वो नारा बीजेपी के लिए काम कर गया। सबसे नकारात्मक नारा है ऐश्वर्य जी। अरे तो मनोज सिंह बोलिए, मैं रत्नाकर त्रिपाठी ऑनर चुनाव बीजेपी लड़ी, विरोधाभास है। मैं तो पवार को समझाएं, दीपक जी आश्चर्य की बात है कि आप बातों को समझना नहीं चाह रहे हैं। काम करेंगे ये अपने वन वे से नहीं होता है, रैली थोड़ी है दीपक रंजन जी। अरे हम ऑडियो डाउन, थैंक यू। हम तो विपक्ष में हैं। अरे विपक्ष में तो सुनिए भी दादा, हाँ बोलिए ना। मैं कह रहा हूं कि मैंने ये बोला ही नहीं कि भाई ये इस नारा को मैं सम्मान दिया, मैं तो बोल रहा हूं कि बीजेपी ने इस नारे के साथ चुनाव के अंदर गए और उसको उसका फायदा होता दिख रहा है। ये मैं कहा बोल रहा हूं कि उसके मुद्दे बहुत अच्छे। अजय आलोक पॉइंट टेकन। अच्छा ओके, आप कह रहे हो वो नारा सही नहीं था, ठीक है पॉइंट टेकन। अजय आलोक नहीं अजय आलोक नहीं अजय आलोक नहीं अजय आलोक अजय आलोक अजय आलोक अजय आलोक अजय आलोक अजय आलोक रत्नाकर त्रिपाठी मेरी जगह, थैंक यू। अजय जी समाजवादी पार्टी तो कुछ और कह रही है। नारा सही नहीं था और सारे मुसलमान एक हो जाओ, नहीं सारे मुसलमान एक हो जाओ। अगर असउद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट दिया तो समझ लेना ये बीजेपी की बी टीम में बड़ा सही नारा था ये अखिलेश का, जो लोग सुबह में लगाते थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब लिख के देता है कि सारे वोट महाविकास अघाड़ी को दे दो, ये हमारी कौम के जन्नत ज़हूद का सवाल है, तो बड़ा सही के नारा था ये। कम्युनल नहीं, सेकुलर नारा था। हम कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं, तो ये कम्युनल नारा हो गया। अरे ये देश सेकुलर इसीलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुलता है। जिस दिन ये हिंदू बहुलता खत्म हो गई ना, या बराबर भी आ गई, काट दिए जाएंगे और इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा ये देश। याद रखिए, अब तो चुनाव खत्म हो गए ना, तब भी हम ये बात कह रहे हैं और ताउम्र ये बात कहते रहेंगे ताकि पीढ़ियों को सबक मिले। सपा काउंटर कर रही। और आप जिस तरह से बोल रहे हैं ना, आप भी जानते हैं आपके मोहल्ले में अगर बहुतायत हो गई ना तो भाग जाइएगा आप छोड़ के, या भगा दिए जाइएगा। देखिए ऐश्वर्य जी, इनकी कोई भी डिबेट बिना हिंदू मुस्लिम के पूरी हो ही नहीं सकती। और यहाँ पे जो मोहित पांडे जो पुलिस कस्टडी में मारा गया, जो अमन गौतम मारा गया, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये देश की बात है। ऊपर चढ़ा करके ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये देश की बात है, यही आपको समझना है।
अरे वो हिंदू नहीं थे, अरे हिंदू मुसलमान यही के समझना है आप लोग को। खत्म हो सकती उसके बिना जयचंदो डिबेट जैसे पूरी हिंदू नहीं हो बनने की सकती। जरूरत नहीं आप है। काट करके राज करना चाहते हो। जयचंद जैसे हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, महाराणा प्रताप जैसे हिंदू बनने की जरूरत है, बस इतना ही कह रहा हूँ। मानना है तो मान लीजिए, नहीं तो बने रहिए जयचंद। किसको काटने की बात कर रहे हो? बने रहिए है, आपके जयचंद। अंदर हिम्मत तो बताओ। आप बने रहिए है, आपके जयचंद। अंदर हिम्मत तो बताओ किसको जयचंद काटने की बने बात रहिए। करो। हिम्मत नहीं आपके भाई अंदर, जयचंद आप बने बताओ। रहिए। अजय आलोक जी आपके अंदर हिम्मत हो तो जयचंद बता बने दो रहिए। ये कि देश मुख्यमंत्री महाराणा किसको प्रताप और काटने, शिवाजी किसको के काटने की आदर्शों बात पे कर रहे हैं? चलेगा, जयचंदों के किसको आदर्श पे काटने, नहीं किसको चलेगा। काटने की बात कर रहे हैं? एक कितने सेकंड, एक हिंदुओं को मरवा दिया? मोहित पांडे अरे की हम तो लखनऊ में अपने हत्या कटने हो की गई। बात कर रहे थे कि अगर हम अमन बढ़ गए गौतम तो हम की कट लखनऊ में जाएंगे। हत्या हो गई। वो हिंदू क्या हम नहीं बढ़ थे गए क्या? तो हम कट वो जाएंगे, हिंदू जैसे नहीं थे बांग्लादेश क्या? में कट रहे वो हैं, हिंदू जैसे नहीं पाकिस्तान थे? में हम कट गए, साफ हो गए, अरे वो अफगानिस्तान हिंदू में नहीं साफ थे? हो गए। तो बताओ ना किसको काटने, किसको अरे बांटने हिंदू की नहीं बात थे कर रहे हो? बांग्लादेश में। आपस में कटे बटे हो आप लोग। बांग्लादेश पहले में उसको हिंदू नहीं थे। दुरुस्त अरे करो। हम तो अपने आपस कटने में की बात कटे कर रहे बटे हैं हो। कि अपने कटने से केशव बचना है तो मौर्य एक कुछ रहना और बोल पड़ेगा। रहे हैं। विजय पाठक कुछ और आप बोल रहे जैसे हैं। जयचंदों की बात नहीं कर रहे हैं। भाई मैं बता दूं, जब कटने की बारी आएगी ना तो जयचंद सबसे पहले कटेंगे। कर लो इनको, एक कर लो, जयचंद तभी लोग सबसे कहते पहले हैं काटे जाएंगे। इनको अपनी पार्टी हम तो पर लड़ कर लो, देंगे। तभी से आप तो नहीं लड़ने होगा। लायक भी नहीं हो। जनता जवाब दे। अरे कोई ना करे भाई, अभी मृदुल 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 बिल्कुल मृदुल दीपक जी, बिल्कुल सवाल मैं आपको रोक रहा हूं और सवाल कर। आज ओके, अरे भैया सब शांति रहे। दीपक जी, कोई कटने वटने की बात नहीं। हाँ दीपक जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पैनल में दो दीपक हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जुड़े हुए हैं। एक सवाल उनसे करना चाहता हूं क्योंकि ऐश्वर्य वोट परसेंटेज पूछिए बहुत ना, कुछ कह रहा है और वोट परसेंटेज जो बता रहा है पी मार्क का महाराष्ट्र में, वो बड़ा बिल्कुल क्लोज है, 42 और 41 है। दीपक जी ये वोट परसेंटेज क्या बता रहा है, क्या दर्शा रहा है? कितना है मनोज जी? कहाँ पे? महाराष्ट्र लगभग 40-41% का डिफरेंस आ रहा है। 6% का फर्क है। आप मेट्राइज का ओके ओके ओके, थैंक यू, आई जस्ट वांटेड क्लैरिटी। हाँ दीपक जी, चौरसिया साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोकसभा के चुनाव को उठाएंगे महाराष्ट्र के अंदर, तो जो एनडीए और इंडी गठबंधन है उनकी हार और जीत का अंतर कुछ लाख वोट है, जबकि टोटल वोटर वहां मिला लिए जाएं तो 9 करोड़ के आसपास टोटल वोटर महाराष्ट्र के अंदर हैं और कुछ लाख के वोट के अंतर से जो है बीजेपी वहां पर कई सारी सीटें हार गई थी। लेकिन मैं आपको एक धुले सीट का एग्जांपल देता हूं कैसे ये अंतर होता है। धुले की लगभग हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी जीती थी, लेकिन एक जो सीट थी वहां मालेगांव, वहां 1,95,000 वोट मुसलमानों के जो है वो पड़े इंडिया गठबंधन को और धुले की लोकसभा की सीट इंडी गठबंधन जीत गई। तो ये भी अपने आप में एक इंडिकेशन है कि लोकसभा सेगमेंट पे तो दोनों लगभग बराबरी पर थे, लेकिन धुले का एग्जाम्पल ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की लीड अभी भी बनी हुई है। स्ट्रैटेजिकल वोटिंग के कारण लोकसभा में उसके ज्यादा सीटों की लॉस हुई है। वोटों का अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं था। अगर 1% भी वोटों का अंतर दोनों के बीच में रहता है, उसमें तो कुछ पॉइंट समथिंग परसेंटेज था, तो मुझे लगता है कि 1% का अंतर, और ये अंतर मैंने जहां तक डाटा देखा है उसके हिसाब से एनडीए के फेवर में जाता है। ओके तो दीपक मेरे ख्याल दादा, से